बैठो, भाई छोड़ो, छोड़ दीजिए। इधर देखो जी, कुछ करना मत, अरे उसमें मत देखो बार बार ना, है मत छुओ ना, ये सब ऐसे छूते ही रहेंगे ना, मुझे पता है, उसको छुओ मत ना। देखो जी, यही देखो है उत्तराखंड ना, ये पूरा क्या है, उत्तराखंड। देखो यहाँ इसका चित्र बना दिया गया है ना, ये पूरा क्या है जी, उत्तराखंड। उत्तराखंड, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके ऊपर वाला ना। देखो इसका चित्र मैं यहाँ बना दिया हूँ ना, समझ आ रहा है, ध्यान से देखना। यही देखो होगा देहरादून ना, उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून। समझ आ रहा है क्या है, इसका नाम बहुत लोगों ने सुना है ना। देखो यहाँ है जस्ट, इसमें देखो एकदम यही है ना, यहाँ क्या है, देहरादून। किसकी राजधानी, उत्तराखंड की। अब ये क्या है, लद्दाख। क्या है जी, ये क्या है, जम्मू और कश्मीर। और यहाँ जस्ट क्या है, ये हिमाचल प्रदेश। कौन है, अहाई पूरा क्या है, पंजाब। इसके जस्ट नीचे कौन था, हरियाणा। अहाई पूरा क्या था, राजस्थान। और इतना ये क्या है, गुजरात ना। इतना पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग ये राजस्थान है, राजस्थान पढ़ा जाएगा ना बाद में। तो देखो उत्तराखंड पढ़ना हमको। उत्तराखंड में देखो, उत्तराखंड बहुत सुंदर जगह है ना। कौन, उत्तराखंड कैसी जगह है, सुंदर जगह है ना। और एक तो देखो फेमस है देहरादून वन अनुसंधान। कौन सा, यहाँ देखो इसमें है भी ना, देखो यहाँ है ना जी, कार्बेट। कौन है, कार्बेट को वो करो, हाईलाइट करो। हाँ तुम्हें हाईलाइट करो, है कार्बेट के ऊपर जस्ट देखो होगा, जहां लिखा हुआ रुद्रप्रयाग लिखा है। उसके ऊपर देखो नई टिहरी है ना, टिहरी को मारो, है। और इसके जस्ट नीचे जहां देहरादून के ऊपर देखो मसूरी। क्या है जी, मसूरी। देहरादून की यही जस्ट ऊपर क्या है, मसूरी। ऐसे लिखूंगा नहीं, समझ जाना ना। यहाँ क्या है, देहरादून के जस्ट ऊपर कौन है, मसूरी। मसूरी में एक तो है लबासना जगह। क्या है, लबासना। समझ आ रहा है, कौन जगह है, लबासना। कौन है जी, लबासना। कहाँ गया, लबासना कौन है, लबासना में देखो क्या है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी। आईएएस की जो ट्रेनिंग होती है यही होती है ना। समझ आ रहा है। जितने अगर जब कोई व्यक्ति मतलब जब कोई स्टूडेंट आईएएस निकाल लेगा, सुनो, अगर वो जाएगा, उसका जो नहीं होता इंटरव्यू, तो सब कहाँ होता है, लबासना में। लबासना में अगर यहाँ ट्रेनिंग पास कर लिए तुम हो गए ना। समझ आ रहा। जब मेन कैंपस, तुम ये मत समझना आईएएस कोई दिक्कत नहीं ना। जो ये सब सिखाते हैं, क्या नाम है अपने यूपी में, यहाँ क्या नाम, दिल्ली में, जो दिल्ली में सिखाते हैं, जो नहीं वो सब लेते हैं, क्या नाम है, जो ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, वो तो केवल एक एकेडमी है ना, वहाँ सिखाया जाता है। समझ रहा है। लेकिन वो तो ट्रेनिंग दिलाया जाता है। जब वहाँ से ट्रेनिंग दे लोगे तो मेन कैंपस कहाँ है, लबासना में। तो लबासना में ही जितने आईएएस पीसीएस निकालते हैं सब जाकर लबासना में, वहाँ उनका क्या होता है, टेस्ट होता है। यहाँ से पास कर तुरंत क्या बन जाते हैं, डीएम और एसडीएम। समझ रहा है। तो मेन कैंपस कहाँ है, लबासना। आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है, लबासना किस जगह है, मसूरी। और मसूरी किस में है, उत्तराखंड। मसूरी कहाँ है, देहरादून के जस्ट ऊपर है ना। तो ये नहीं कहोगे मतलब देहरादून के आसपास, देहरादून के आसपास कौन है, मसूरी। समझ में आ रहा है।
यहाँ देखो होगा ऋषिकेश, यही जस्ट होगा ना। देखो जी देहरादून के जस्ट नीचे यहाँ देखो ऋषिकेश होगा। बहुत लोग यहाँ कमाने वाने भी जाते हैं, अपने यहाँ के बहुत लोग भी गए हैं ना ऋषिकेश, तुम्हारा। तो देखो ऋषिकेश में क्या है, ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला, दवाइयों की फैक्ट्री, दवाइयों की फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध कौन है, ऋषिकेश। लक्ष्मण झूला कहाँ है, ऋषिकेश। कहाँ है, ऋषिकेश। समझा रहा। एक देखो देहरादून में एक है वन अनुसंधान केंद्र, और नक्शा का परमिट जो है, नक्शा बनता है, ये नक्शा दिख रहा है, ये जो नक्शा अगर तुम बनवाओगे तो इसकी परमिशन लेना पड़ता है ना। ये नहीं कि तुम अपने से बना दोगे, अगर अपना से बना दोगे तो बड़ी मार खाओगे ना। क्यों, क्योंकि अगर इस मान के चलो इसका कुछ भी एरिया अगर छोटा बड़ा हुआ तुम्हारे ऊपर केस हो जाएगी ना, समझा। इसको नाप जोक के पूरा बनाया जाता है, इसको वो होता है बनाने वाला, समझा। वहाँ से परमिशन लेना ई बनाने में बहुत मुश्किल काम है ना। कौन सबसे मुश्किल काम यही होता है, क्या चीज़, नक्शा बनाना ना। बहुत बहुत मेहनत लगता है ना। तुमको यहाँ आराम से मिल जा रहा है 100-200 में, तो इसका क्या मतलब, मुश्किल से बहुत बनता है ना। कौन, नक्शा। और नक्शा का परमिशन कहाँ से लेना पड़ता है, देहरादून से। कहाँ से, देहरादून बहुत फेमस है ना। देखो उत्तराखंड ही पूरा फेमस है, क्योंकि यहाँ सोचो सबसे बड़ी नदी कौन है, गंगा नदी, सबसे उसको शुद्ध माना जाता है ना। समझा रहा, क्या माना जाता है, शुद्ध। यहीं से निकली, कहाँ से, यहाँ देखो होगा देव प्रयास, यहाँ जस्ट यहाँ ही देखो दी नीचे होगा, खोलो देखो है ना। ऋषिकेश कौन है, देव प्रयास। कौन है, सॉरी देव प्रयाग, सॉरी कौन है, देव प्रयाग। क्या नाम है उसका, प्रयाग। मतलब समझते क्या होता है जी, प्रयाग देखो वो होता है कि जहाँ दो नदियाँ या कई नदियाँ आपस में, क्या जब दो नदियाँ मिले संगम होता है, समझ रहा। तो जब दो नदियाँ आपस में क्या हो, जहाँ मिले उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, प्रयाग। और संगम भी बोला जाता है, समझ रहा। याद रहो। देखो जी यहाँ मेन कौन है, बद्रीनाथ। यहाँ कौन है, बद्रीनाथ। याद रखना बद्रीनाथ केदारनाथ सब कहाँ है, बद्रीनाथ बेटे मूवी बन चुकी है ना, तुम्हारा बनी है ना। और यहाँ भी देखो केदारनाथ, यहाँ के सब यात्रा उतरा भी करने जाते हैं ना, केदारनाथ बद्रीनाथ। समझा रहा है कि नहीं। यहीं देखो वो जाते हैं सब, बहुत ऊंचा होता है ना। जाओगे तुमको है वहाँ देखोगे सब लगे रहेंगे ना, पीछे से वो रहेगा, मतलब बांस वांस का जो बनाता है, हाँ उसी में बैठा के ले जाते हैं ना ऊपर। 8,000 हाँ सही लेते होंगे ना उसमें कहीं। देखो जी यहाँ क्या है, बद्रीनाथ। क्या जी, बद्रीनाथ के जस्ट ऊपर, ध्यान समझो, देखो जी संतोपत हिमानी यही है ऊपर। कौन है, संतोपत हिमानी, इसके जस्ट ऊपर। कहाँ, संतोपत हिमानी, बद्रीनाथ ना। ध्यान समझो जी। देखो मैं यहाँ से देखो वही यहाँ से देखो यहाँ कर दिया हूँ ना। ये क्या है जी, बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के ऊपर कौन है, हिमानी। हिमानी समझते हो ना, संतोष नहीं, संतोपत हिमानी। कौन है, तो देखो यहाँ से 2 नदी निकलती है ना। क्या नदी, 2 नदी ना। कौन नदी, 2 नदी निकलती है ना यहाँ से। तो जरा ये 2 नदियाँ आके कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग में। कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग। कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग। समझा रहा। कहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, संतोपत हिमानी से 2 नदियाँ निकलती, कहाँ मिलती है, विष्णु प्रयाग मिलती है ना। कहाँ मिलती है, अब विष्णु प्रयाग से देखो जब 2 नदी आपस में मिलेगी तो भयानक नदी हो जाएगी। समझ रहा नहीं। तो जब भयानक नदी होगी तो उसी देखो यहाँ भयानक नदी होगी नहीं, मोटी नदी। समझा रहा। तो ये नदी इस नदी के ना अलकनंदा। क्या नाम है, बताओ अलकनंदा का निर्माण कैसे हुआ है, 2 नदियों से ना। क्या नदियों से, 2 नदियों से। 2 नदी का नाम बताऊंगा जस्ट अगली वीडियो में ना।
मतलब अगले क्लास में, अगले क्लास में बताया जाएगा ना इस दोनों, क्योंकि अभी बता दूंगा तो याद नहीं होगा ना। देखो कुछ चीज छोड़ के बताया जाता है इसलिए ताकि बाद में क्या हो जाए, याद हो सके ना। तो यहाँ कौन सी है जी, दो नदी। जब दो नदी मिली तो उसका उस नदी क्या नाम मिलेगी, कहाँ जी, विष्णु प्रयाग में। अब बताओ दो नदी मिला तो उसका नाम क्या रखा गया, प्रयाग। प्रयाग उसका नाम है विष्णु प्रयाग। क्या है, विष्णु प्रयाग। देखो यहाँ मिली कौन से, विष्णु प्रयाग। अब यहाँ से ये मोटी हो गई, उस नदी का नाम क्या है, अलकनंदा। कौन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो बताने जा रहा हूँ ना, समझ आ रहा, सब लोग ध्यान से देखना। ये क्या है, अलकनंदा। यहाँ से अब देखो अलकनंदा से फिर एक नदी आके मिली, उसका नाम हाँ नंदाकिनी नदी। कौन नदी, नंदाकिनी नदी। क्या नाम है, नंदाकिनी नदी है। नंदाकिनी उधर से मिलती, मंदाकिनी इधर से मिलेगी ना, बेवकूफ। देखो विष्णु प्रयाग में दो नदी मिली, समझ आ रहा, कौन कौन, विष्णु प्रयाग मिली। अब विष्णु प्रयाग से कहाँ मिली, अलकनंदा। सोचो भयानक हो गई जब कोई दो नदी आपस में मिलती। अबे तुम ही सोचो छोटे छोटे दो नदी मिली तब वो भयानक हो जाएगी ना, सोचो एकदम भयानक हुई। और इसमें पानी बहुत, समझो बहुत प्रेशर के साथ आता है ना, क्योंकि ये हाईजेस्ट पूरा क्या है जी, तुम सोचो यहाँ क्या हिमालय पर्वत है, समझा रहा कि नहीं। तो सोचो वहां से निकली कौन सी दो नदी, वो पूरा क्या बन गई, यहाँ विष्णु प्रयाग में आते आते क्या बन गई, अलकनंदा। ए बतियाओ मत जी। अब फिर यहां से क्या निकल गई, देखो वही अलकनंदा, कौन सी, वही अलकनंदा। फिर अलकनंदा फिर कौन बिठाएगी, कर्ण प्रयाग में। कौन सी बिठाएगी, देखो यहाँ नंद प्रयाग में कौन बिठाएगी, नंदाकिनी। नंद प्रयाग में कौन बिठाएगी, नंदाकिनी। फिर इसी देखो यही जा रही मोटी सी, फिर कौन बिठाई जाएगी, पिंडार नदी। कौन सी, पहले कौन बिठाएगी, नंदाकिनी। किससे, अलकनंदा से। पिंडार नदी बिठाएगी अलकनंदा से, किस जगह, कर्ण प्रयाग। कहा, पहला कौन प्रयाग है, नंद प्रयाग। दूसरा कौन है, द्विप्रयाग हुआ। इसका नाम रख लो पहला, इसका नाम दूसरा। अब मैं बोलूंगा, देखो नदी कौन आ रही, अलकनंदा। कौन है, अलकनंदा। पहले कौन मिलेगी, नंदाकिनी। कौन, दूसरी बार कौन मिलेगी, पिंडार नदी। कौन है जी, पिंडार नदी। अब ध्यान समझना, फिर एक ठो मिलेगी, मतलब इसी अलकनंदा में इसको मिली मंदाकिनी। क्या मिलेगी, मंदाकिनी। अब मंदाकिनी अब की कहाँ मिली, ये जहां मिल गई उसको बोलते प्रयाग। कौन, रुद्र प्रयाग। कौन है जी, रुद्र है, रहा है ना, कौन है, रुद्र प्रयाग। नहीं दिख रहा क्या, रुद्र प्रयाग। लेकिन अभी भी कौन नदी है, अलकनंदा। कौन है, देखो अलकनंदा यहाँ से आ रही है। सोचो कई नदी मिल गई, दूठ इधर, दूठ तो मिली बनी, और एक ठो इधर 3, एक ठो इधर 4, एक ठो इधर 5। अरे देखो अभी दो ये मिली, 3 है ना, 1 2 3। हाँ मतलब हाई दोनों मिला लोगे तो 5 हो जाएगा ना। लेकिन ये दोनों से तो निमाड़ हुआ इसका, अलकनंदा ना। तो पहला किस नदी, नंद प्रयाग। दूसरा कहाँ से, कर्ण प्रयाग। तीसरा किस प्रयाग से, रुद्र प्रयाग। कौन प्रयाग, तो रुद्र प्रयाग में कौन मिला, मंदाकिनी। और जबकि नंद प्रयाग में कौन मिला, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी। अलकनंदा बनी पूरी मोटी वाली नदी, समझा। अभी देखो ये अलकनंदा है, यहां से यहां तक क्या है, अभी भी अलकनंदा है ना। अब की बार क्या मिली, देव प्रयाग। क्या मिली, लेकिन जितनी भयानक की है उतने भयानक नदी आती गंगोत्री से। कहां से जी, कहां से निकली, देखो एकदम उतना भयानक ना। कितनी भयानक, अलकनंदा से भी देखो मिलने वाली कौन नदी, गंगोत्री नदी से मतलब गंगोत्री से निकली कौन नदी, उस नदी का नाम भागीरथी। इसका नाम क्या है जी, भागीरथी। क्या है, कौन नदी, देखो जितनी भयानक है उतने भयानक कौन है, भागीरथी।
जब भागीरथी आती है तो दो नदी से मिलती है। पहला है भिलंगना, कौन है? भिलंगना नदी से मिलती है। कौन नदी? किसमें? भागीरथी से कौन मिलती है? भिलंगना ना। सोचो भागीरथी बहुत भयानक है ना, बहुत प्रेशर के साथ आता। कौन? भागीरथी। और यहाँ देखो एक तो बांध बनाया गया ना, टिहरी बांध। कौन है जी? समझ में आया टिहरी बांध कहाँ है? टिहरी बांध इतना है 700। अगर 700 तल्ला बना दोगे, हाँ, अगर 700 तल्ला यानी एक तो 12 फुट का होता है ना, 700 तल्ला बना उतना ऊपर उठ जाता पानी ना। कहाँ? टिहरी बांध। अगर टिहरी बांध खोल दोगे मारेगा पूरा, दह जाएगा ना। अब तुम सोचो जी, है सोचो दोनों भयानक भयानक मिली कहाँ? देवप्रयाग में। कहाँ मिली जी? देवप्रयाग। कहाँ मिली? अब देवप्रयाग से फिर एक तो निकलेगी, उसका नाम हो जाएगा गंगा। गंगा नदी। क्या हो जाएगा? समझे गंगा कैसे बनी? इसका नाम क्या हो जाएगी? तो गंगा कितनी भयानक है ना, है। लेकिन सबसे शुद्ध पानी गंगा कहाँ मिलता है? देवप्रयाग में। कहाँ मिलता है? ऐसा माना जाता है कि देवप्रयाग का पानी बहुत शुद्ध होता है ना। तुम्हारा किसका? क्योंकि हाँ, क्योंकि आँख देखो कौन मिली? दोनों मिली। अब कौन कह रहा है गंगोत्री से निकलती है ना? तो नहीं बताओ गंगोत्री से कहाँ? गंगा गंगोत्री से निकलती है? तुम बता रहे थे ना, तुम्हें चिल्ला रहा था ना कब? बस गंगोत्री है ना। बताओ कहाँ? हाँ, गंगोत्री से कौन निकलती है? भागीरथी। तुम्हारा कहना सही है, मतलब भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण हुआ ना। लेकिन ये नहीं कह सकते गंगा नदी कहाँ से निकली? गंगोत्री से ना। गंगोत्री से निकली कौन है? भागीरथी में कौन मिलती है? भिलंगना। अब भिलंगना नदी के जस्ट कौन बांध है? टिहरी बांध ना। कौन बांध है? टिहरी बांध। तुम्हारा टिहरी बांध का पानी बहुत ऊंचा होता है ना, 700 समझ जाओ, बहुत ऊंचा ना। अरे एकदम बहुत तगड़ा बांध है। टिहरी बांध खोल दो पूरा ये सब खत्म ना, आधा ज्यादा खत्म। तो है सांतरा जी, या इसका नाम क्या है? गंगा। क्या है जी? गंगा। और गंगा और यमुना कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज। कहाँ मिलते हैं? जिसको इलाहाबाद बोलते हैं ना। समझ आ रहा है? क्या बोलते हैं? एक तो बिहार में है सरयू नदी। कौन है? सरयू शायद, हाँ सरयू है। उसमें पानी नहीं होता है। सरयू, कंफ्यूजन मत करो ना। है ये गधा कंफ्यूजन कर देता है, ये जब बोलता है तब कंफ्यूजन कर देता है ना। गंगा नदी देखो जी, है गंगा नदी, शांत रहो। गंगा नदी पूरा यूपी के एकदम बीचों बीच गई है ना, यूपी के बीचों बीच होके फिर जाती बिहार, बिहार से जाके यहीं गिर जाती है ना, सुंदरवन डेल्टा बनाती है ना हमारा। हाँ तो देखो जी, तो हाई समझ में आया हमको। देखो मेन फोकस है इसको समझना ना, आगे फिर बाद में जब बिहार वार पढ़ेंगे तब बता देंगे ना। देखो यहाँ आई दो नदी से किस कौन मिली? अलकनंदा। एक बार फिर समझ लो। देखो जी, इस पांचों को बोलते हैं पंच प्रयाग। क्या बोलते हैं? एक, दो, तीन, चार। देखो हाई एक विष्णु प्रयाग, हाई गड़बड़ हो गया जी। अरे कोई दिक्कत नहीं, एक दो, हाई क्या है? तीन, हाई क्या है? चार, ये क्या है? पांच। इसको क्या बोलते हैं? पंच प्रयाग। सबसे शुद्ध पानी गंगा किस 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 प्रयाग में होता है ना, ध्यान समझना। देखो पहला प्रयाग कौन है? विष्णु प्रयाग।
नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग से कौन निकली है? गंगा नदी। गंगा नदी किन दो नदियों के मिलने से बनती है? भागीरथी और अलकनंदा। कौन जी? भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी कहाँ से आती है? गंगोत्री से। कहाँ से आती है? समझ आ रहा है? कहाँ से आती है? गंगोत्री ना। लिखना हो तो लिख लो, अभी जस्ट रीजनिंग पढ़ाएंगे ना, ठीक ना, बंद कर।